एस एस अभिग्रीत, सीधे समझोगे एस एस अभिग्रीत, तो इसमें साइड एंगल साइड बराबर होता था तो त्रिभुज क्या हो जाते थे, सर्वांगसम हो जाते थे। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंक क्या होता है आपस में बराबर। तो उस सर्वांगसमता के नियम में अब हम लोग को परिमेय पढ़ना, वो अभिग्रीत था, अभिग्रीत जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, और परिमेय होता है जिसको अभिग्रीत की मदद से सिद्ध किया जाता है। तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है। परिमेय 7.1 है, पहला परिमेय है ए एस ए सर्वांग समता नियम, ए से एस सर्वांग समता नियम या सर्वांग समता परिमेय। इसका मतलब होता है ए एस ए का एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा और कोण। कहा गया कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, ये बी कोण और क्यू कोण बराबर है आपस में, सी कोण और आर कोण आपस में बराबर है, और इसके अंतर्गत दोनों कोण में सटा हुआ है, चाहे दोनों कोण को संलग्न है, इसमें भुजा है बीसी और इसमें भुजा है क्यू आर। अगर ये बराबर होगा बीसी बराबर क्यू आर तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब कैसे सर्वांगसम होंगे, हम लोग के पास एक ही नियम है, एक ही नियम है ए से एस अभिग्रीत, उसी नियम का प्रयोग करके इस दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने का मतलब कि दोनों को हमको दिखा देना है कि इसकी सभी कोण सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो इतना पहले लिख लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए लोग, क्योंकि जो भी दिया है अब क्या क्या दिया है सवाल में, क्या दिया है, कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, बीसी बीसी बराबर क्यू आर दिया है, और दिया है कोण सी बराबर कोण आर। इतना हम लोग को पता है, इतना दे दिया है। अब हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ हम लोग के पास एक ही नियम है इसको सिद्ध करने के लिए, ए से एस नियम। कौन नियम, ए से एस नियम। ए से एस में क्या होता है, एंगल साइड एंगल साइड। अब देखो एंगल एगो बराबर है, एगो साइड बराबर है, अगर हई कौन वजह से इसको और इसको बराबर कर दें तो ए से एस से सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ए बी को पी क्यू के बराबर करने का। और हमारे पास नियम याद रखना है, कौन नियम है, एस एस नियम। इसी नियम का हमको हर हालत में क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं हम लोग का तीन कंडीशन, इसको तीन कंडीशन हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ लिखते हैं केस 1, इसको सिद्ध करते हैं प्रमाण। क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं, प्रमाण यानी प्रूफ। केस 1 में क्या, स्थिति 1, स्थिति देखो 1 में क्या हो सकता है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, चलो मान ली दो त्रिभुज है, और जो ए बी है पी क्यू के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, या यही तीनों कंडीशन है। इससे भी ज्यादा कंडीशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। या तो ए बी पी क्यू के बराबर होगा, या तो ए बी पी क्यू से बड़ा होगा, या तो ए बी पी क्यू से छोटा होगा, यही ना हो सकता है। दुनिया में तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। दुनिया में हमारे जैसा तीन किस्म के लोग हो सकते हैं, या तो हमसे बड़े होंगे, या हमारे बराबर होंगे, या हमसे ऐसा ही नहीं हो सकता है। कौन चौथा कंडीशन भी हो सकता है, सच सच के बताओ। तो मोटा भी तो हमसे ज्यादा होगा, और मोटा की बात करेंगे तो मोटाई में बात करेंगे, लंबाई में बात करेंगे तो लंबाई में बात करेंगे, एजुकेशन में बात करेंगे तो एजुकेशन में बात करेंगे। अभी को मोटाई को लंबाई से तोड़ने लगेंगे, तो मोटाई को लंबाई से तोड़ेंगे तो वो किलोग्राम में ना पाएगा, इधर मीटर में ना पाएगा, तो था ही नहीं चलेगा। तो तीन कंडीशन है, जब ए बी बराबर हो पी क्यू के, या ए बी बड़ा हो पी क्यू से, या ए बी छोटा हो पी क्यू से। तो हम लोग पहला कंडीशन लिखते हैं जब क्या हो, ए बी और पी क्यू आपस में बराबर हो, ए बी बराबर मान लेते हैं भाई, हो सकता है, मान लिया, क्या कर लिया, मान लिया, लो मान लिया हमने ए बी बराबर पी क्यू, मान लेना तो मानना तो पड़ेगा भाई। तो ए बी बराबर पी क्यू। अब ए बी बराबर जब पी क्यू हो गया तो देखो ए बी बराबर पी क्यू हो गया, अब कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू। क्यू जल्दी लिखते हैं नहीं तो बोर पड़ जाएगा, बीसी बराबर क्यू आर, बीसी बराबर क्यू आर। अब जल्दी से देखो तुम लोग एस एस लागू हो रहा है कि नहीं, एस ए एस
नहीं हो गया? अब ये तो बराबर हो जाएगा, ये भुजा के बराबर ये भुजा हो गया, इस कोण के बराबर ये कोण हो गया, इस कोण के बराबर ये कोण हो गया। एस एस यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो गए? अब लिखेंगे यहाँ ये दोनों क्या किया है, दिया है, ये दिया नहीं है, ये हम लोग माने हैं। तो हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर एस ए एस से प्रूव्ड, एस एस अभिगृहित से, हाँ एस एस अभिगृहित से, एस एस नियम से, एस एस से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो पहला कंडीशन हम लोग सिद्ध कर दिए, केस 1 क्या हो गया, सिद्ध, प्रूव्ड लिखते हैं, पी आर ओ वी डी, कोई कोई अपना सिग्नेचर मार देता है, सब लोग समझते हैं प्रूव्ड लिखा, प्रूव्ड मतलब सत्यापित करना, सत्यापित कर दिए। अब ये था पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन हो गया, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। दूसरा कंडीशन बताते हैं। तो पहला केस सिद्ध हो गया, दूसरा केस है हम लोग का केस यानी स्थिति। दूसरा केस में हम लोग मान सकते हैं ए बी बड़ा है पी क्यू से, ए बी बड़ा है पी क्यू से, यानी ये वाला जो भुजा है इस भुजा से क्या है, बड़ा है। तीन ही ना कंडीशन हम लोग दे देते, बड़ा हो सकता है। तो ये देखो बड़ा का चिन्ह है, कौन का चिन्ह है, मुंह खुला है उधर बड़ा है, बड़ा का चिन्ह, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर पूंछ रहता है वो सिंपल सा समझना है। इसको बच्चा सब कंफ्यूज रहता है, कौन बड़का है कौन छोटा है, हमें पता नहीं चलता ए बी बड़का है कि पी क्यू बड़का, सोचे लगता है। तो जकरा मुंह खुलल बानू उहे मामा जी तो तुम लोग रसगुल्ला ले आते हैं, चरनिया रसगुल्ली ले आते हैं तो गुड़ गुड़ खा लेता, बिना मुंह खोले खा लेता गुड़ गुड़। अब बड़का बादशाही आता है, रसगुल्ला आता है, बड़का बड़का खोल के ना खाता है लोग। तो बड़का रसगुल्ला तो मुंह क्या हो गया, छोटा रसगुल्ली तो हेंगे को खा लेते गुड़ गुड़। जैसे ही बड़का रसगुल्ला मुंह खोला ना, बड़का रसगुल्ला तब ना मुंह खोला लो, तो हेकरो भाई मामा हवन मुंह खोल ले, इसका मतलब क्या है, तो जेने मुंह खोला लोग सीधे समझना सब कची है, बच्चा सब कंफ्यूज रहता है, हई बड़का की हई बड़का, जाना रे मुंह खुलल बा खाए के बा ओकरा, तो मुंह बड़का कब करी, कितने जो करी तो बड़का रही, तो ये भी बड़का होता है मुंह खुले बा बस खाए ला। अब देखो, अब ए बी जब बड़ा हो गया, ए बी बड़ा तो पी क्यू अपने आप है, तो हम क्या करते हैं कि ए बी बड़ा है तो ए बी में से पी क्यू के बराबर काट लेते हैं, ए बी में से पी क्यू के बराबर क्या कर लिए, काट लेते हैं। अब यहां देखो, इसको दे देते हैं एम, क्या दे दिए, अब चूंकि ए भी बड़ा है तो पी क्यू छोटा है, तो हम कहा कि पी क्यू को नाप लिए और इसके बराबर इसमें से क्या कर लिए, यहां लिखेंगे रचना ए बी में से पी क्यू के बराबर बी एम काटा तथा उसे सी से मिलाया, सी से क्या कर दिए, एम के एम यहाँ पॉइंट एम है, कौन है पॉइंट एम है, यानी बी एम अब किसके बराबर हो गया, पी क्यू के काट लिए, इसके बराबर नाप के काट लिए और इस एम को सी से मिला दिए, तो कुछ हो गया एम सी। अब मतलब ये काट गया, अब इधर हो गया बी एम, इसका मतलब क्या हुआ कि बी एम अब बराबर हो गया किसके, बराबर हम लोग काटेंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा सर। और फिर चलते हैं त्रिभुज में, इधर लिख देते हैं त्रिभुज एम बी सी, एम बी तथा त्रिभुज पी क्यू में, मतलब इस त्रिभुज में चल रहे थे, इस त्रिभुज में एम बी बराबर कथी हो जाएगा, रचना से, मन करे तो यहाँ लिख सकते हैं रचना, अब कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, बी सी बराबर क्यू आर, क्या क्या है, तो अब नहीं सिद्ध हो गया, त्रिभुज एम बी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू किससे, एस एस से। अब देखो चलो एक बार और रिपीट करते हैं, एम बी सी,
एम बी तथा पी क्यू आर में चले। और जो एम बी है इसको बराबर काटे थे हम, तो ये दोनों आपस में बराबर है। एम बी बराबर पी क्यू किससे? रचना से। समझ में कोनो रचना नाम की लड़की है, कोई कि हाँ बराबर है, तो रचना से पूछ लेते हैं, ए रचना बराबर है, तो हाँ तो रचना से बराबर हो गया। ना हमारा नाम रचना ना, हमारा नाम तो दिया है। कौन दिया से? अब यहाँ है दिया है, अभी रचना तो गलती है। रचना यानी कंस्ट्रक्शन है, उसमें अपने से कुछ काम किए, इसका मतलब रचना ये नहीं कि रचना से पूछ कर लिख ले हैं। गलती से भी मत पूछना, दिया से पूछ के लिखे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, याद रखना। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, इसके प्रत्येक भाग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो उधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए, इसको जगह कम पड़ जा रहा है। तो हम लोग का एम बी सी सर्वांगसम होगा पी क्यू आर। तो हम लोग चीज पहले देखेंगे, स्टार मार्क लिख देते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको कहा जाता है CPCT। क्या कहता है? CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में। अब देखो चोरवा सम के गुण आपस में नहीं मिलता है, इसे तो कहा गया चोर चोर दोनों है आपस में बराबर है, तो सारा अंग आपस में क्या होगा? बराबर। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे कहते हैं? सीपी। अब त्रिभुज एम बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, इसका मतलब हुआ कि कोण एम सी बी बराबर ये कोण होगा कोण आर सीपीसीटी से। कैसे? सीपीसीटी से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। लेकिन हमको दिया क्या है? आर के बराबर देखो तो कौन दिया है? सी बराबर कोण दिया है ना, ध्यान देना यहाँ पे, यहीं पे मैजिक होने वाला है। रोग है ना, तो कोण सी बराबर कोण आर ये दिया हुआ है, कोण सी बराबर कोण आर दिया हुआ है ना यहाँ पे। हम लोग निकाले एम सी बी बराबर कोण आर। अब देखो हाइजन कोण है ये वाला कोण हम लोग सिद्ध किए इस कोण के बराबर, लेकिन पहले से दिया हुआ है और पूरा कोण इस कोण के क्या है? बराबर। देखो विरोधाभास मिल रहा है। विरोधाभास कहने का मतलब कि हम लोग सिद्ध किए कुछ और लेकिन दिया है कुछ और। अब देखो ये छोटा कोण है कि नहीं? अब छोटा कोण पूरा कोण के बराबर कह रहा है, लेकिन हम लोग पहले से दिया हुआ पूरा बड़का कोण है कोण के क्या है? ये कब संभव है? जब एम पॉइंट ए पर होगा, कभी नहीं उठ के धीरे धीरे तो दोनों बराबर होगा। तो बस अब हम लोग ये कब संभव है लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ये दोनों दिया हुआ है, इसलिए कोण एम सी बी बराबर होना चाहिए कोण होना चाहिए ना। आर बराबर तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए ना, यानी एम सी बराबर पूरा बड़का कोण सी, चाहे इसको लिख देते हैं ए सी यहाँ भी लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दो कोण बन रहा है ए सी। तब बताओ तुम लोग सोचो कि एम सी बी बराबर हो सकता है एम ए सी बी के? ये बड़ा ना है, ये छोटा है, और ये क्या है? बड़ा है। दोनों बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है? जब एम पॉइंट किस पे चला जाए? ए पर। ये लिख देंगे यह तभी संभव है जब एम बिंदु ए पर हो। और जब ए पर हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी बराबर पी क्यू। जब एम चला गया, या ऐसे लिखा सकते हैं ए एम बराबर ए बी। एम किस में चला गया? ए पे चला गया, तो ए बी बराबर एम
बी, ए बी बराबर। अब देखो तो ए एम किसके बराबर है, ए एम नहीं, यह होगा एम बी होगा ना, एम बी बराबर ए बी, यानी एम बी बराबर पी क्यू का है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी बराबर, और जब ए बी बराबर पी क्यू होगा तो इसे तो सीधे कर दिए हम लोग, तो ए बराबर पी क्यू हो गया तो फिर दोनों त्रिभुज नहीं हो जाएगा सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू ए से प्रूव्ड। तो ये था दूसरा कंडीशन जब इसमें बड़ा माना गया था। अब देखो तीसरा कंडीशन तुम लोग खुद अपने से बना सकता है। मान लो कि ए भी छोटा हो गया और ये बच हो गया बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो इसमें से ए बी के बराबर क्या कर लेंगे, सेम कंडीशन उसमें भी आएगा कि नहीं, और सेम कंडीशन आएगा इसी तरह दिखा देंगे। वहां जो पॉइंट मानेंगे वो कहां पर होगा, बी बिंदु पर, पी बिंदु पर होगा, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। इस तरह हम लोग का समाप्त हुआ ए से सर्वांगसमता नियम।